आज माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। माता के दर्शन करते हुए आज हम लाइव दर्शन करा रहे हैं सभी भक्तों को। सभी भक्त लाइव दर्शन करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार से सांसारिक जीवन में आते हुए प्राणी जिस प्रकार से अपने कर्मों को भूल जाता है और वह बुरे कर्म करने में लिप्त हो जाता है, जब उसका उद्धार करने के लिए ईश्वर अवतार लेता है, संसारिक मोह माया में पड़ कर के लिप्त हो कर के वो संसार में मोहित होने लगता है और संसारिक जीवन में वह इधर उधर भटकने लगता है। जैसे जैसे इंसान इधर उधर भटकता है, उसी प्रकार से माँ अपने अपने अवतार धारण करके भक्त का उद्धार करने के लिए वो संसारिक जीवन में प्रवेश करती हैं। आज चलते हुए संसारिक बाधाओं से दूर रहने के लिए ईश्वर के चरणों में जाकर के भक्त नमन करे, वहीं से उसका उद्धार हो जाता है। जिस प्रकार से माँ भगवती अपने अवतरित रूपों को दर्शन कराती हैं, उसी प्रकार से भक्त का उद्धार होता रहता है। हम संसार में आकर के अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, अब उसी का हमें प्रायश्चित भोगना पड़ता है। इसलिए हमें संसारिक जीवन में रह कर के अपने कर्तव्य मूलों को भूलना नहीं चाहिए और अच्छे ही कर्म करना चाहिए। आज दिन रविवार, तिथि गुरु पूर्णिमा, शाम को 5:41 तक रहेगी। इसके बाद परिवा प्रवेश करेगी। आज अपने अपने गुरुओं की पूजा करें, व्यास पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार से कहते हैं कि जब तक गुरु की पूजा नहीं होती है, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान की उत्पत्ति नहीं है। संसारिक जीवन में रह करके भी गुरु की सेवा और पूजा करना आवश्यक है। जो भी जीवन की बाधाएं आती हैं, उसको आपके गुरु ही आपका निवारण कर सकते हैं। जीवन की बाधाओं को लिप्त करते हुए वहाँ संसारिक जीवन में आते हुए प्राणी अपने आप को अपने ईश्वर या गुरु में लिप्त कर लेता है। अब हम भगवत दुर्गा भागवत पाठ का पाठ करेंगे, जिससे कि भक्त का कल्याण होगा और उसी पाठ के आधार से भगवती के दर्शन कराते रहेंगे। ओम इच्चेतस्यो विवर्तबाभि मुक्तिवरा पराश्रमे सोऽचिन्ता यदा तत्र ममता कृष्टचेतनः। मार्कंडेय जी कहते हैं कि फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर के वहाँ इस प्रकार से चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसके धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान
हाथों अब शत्रुओं के अधीन होकर के न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह निश्चय ही अब तुमसे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। इस अव्यवहार लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट ने जन्म किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेघा के आश्रम में निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे अनेक का क्या कारण है? तुम क्यों शोक ग्रस्त और अनपाने हो दिखाई देते हो? राजा सुरथ का वह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुन करके वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, बोल सच्चे दरबार की जय हो। जय माता दी।